हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं इरशाद सर या बोल सकता हूँ शेख इरशाद आपके लिए लेके आया हूँ कंप्लीट शारदा बुक सॉल्व। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है। अब जो भी मैं कंप्लीट शारदा बुक जो भी मैं सॉल्व करूँगा वो पूरे की पूरी शॉर्ट मेथड में जितना पॉसिबल हो सकेगा उतनी शॉर्ट मेथड में मैं आपको बताऊँगा। किस किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला वो भी बता दूँ। एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपीईएसपी, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दूं, ये भी याद रखिएगा, जितने भी मैथ से रिलेटेड एग्जाम होंगे उसके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और आपके लिए मैं ये याद दिला दूं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जो आपको सेट पेपर कराया था सॉल्व, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अब जो चैप्टर वाइज जितने भी सेशन आएंगे वो सारे सेशन क्या होंगे, छोटे छोटे सेशन में उसको डिवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज मैं 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आने वाले सेशन में मैं 15 to 20 क्वेश्चन का सेशन लेके आऊँगा। तो आज मैं 15 क्वेश्चन का सेशन या बोल सकते हैं 15 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ। तो कंप्लीट शारदा बुक में याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्टली मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, एक चीज़ और बता दूँ कि जो भी ऑफलाइन पढ़ना चाहता है जबलपुर एमपी में, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पे। सारी जानकारी, जो भी बैच आपका चल रहा है वो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन बैचेस के लिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ एक चीज़ और कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको जो भी वीडियो मेरी रेगुलर वे में आएगी वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मिल सकती है, वीडियो दिख सकती है। तो याद रखिए, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, बोला है देखिए, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। इफ द सम ऑफ 5 consecutive integers is s, then how will the largest integer be related to s। ठीक है, अब सिचुएशन समझिए क्या है। जैसे 5 कंसेक्यूटिव नंबर बोला है, तो मैंने देखिए 5 कंसेक्यूटिव नंबर मान लिया, मैंने बोला 1, फिर मैंने बोला 2, फिर 3, फिर 4 एंड 5। इसका अगर मैं सम करता हूँ 5, 4, 9 और 3 आपका हो जाएगा 12, 12 और 2 14 और 1 15, मतलब 15 हो जाएगा इसका सम। अब 15 में 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 3 आएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझिएगा। ठीक है, ये 3 जो है ये मिडिल वाला नंबर होगा, ये मिडिल वाला नंबर होगा। अब मिडिल वाले नंबर को मैं डिनोट कर सकता हूँ 15/5 से, बोल सकता हूँ 15/5 जो है वो मिडिल वाला नंबर है। ठीक है, तो आपको जो भी नंबर है, जैसे 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है ना, तो अगर मैं 5 क्रमिक पूर्णांकों का क्वेश्चन ये बनता कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग जो है 15 है। ठीक है, तो बोलता उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में, मतलब 15 से किस रूप में संबंधित है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 15 से किस रूप में संबंधित है, 15/5, मतलब बीच वाला पूर्णांक मिल गया। अब बीच वाले पूर्णांक से वैल्यू क्या है, 1 ज़्यादा, और सबसे बड़ी जो है वो फाइनली 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस सेशन को देखते हुए ये योग हो गया, ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई, योग, और योग बटे क्या हो गया, ये टोटल नंबर हो गया। याद रखना, जितने भी नंबर यूज हुए वो टोटल नंबर हो गया। तो हमें मिड वैल्यू मिल रही है। मुझे समझाने का मतलब ये था कि हमें योग बटे टोटल नंबर से क्या बोल रही है, मिड वैल्यू मिल रही है, तो इसलिए मैंने इस वैल्यू को समझाया। तो मैं लिख सकता हूँ मेरी मिड वैल्यू क्या होगी, योग बटे टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 5, s/5। ये आपका जो आपकी पोजीशन है वो हो जाएगी। ठीक है, s/5। अब अगर मैं 2 मिनट बस रुकिएगा, अगर मैं अब आगे की बात करता हूँ तो आगे की सिचुएशन में तो s/5 हो गया प्लस। ठीक, अब जो वैल्यू है वो कितना ज़्यादा है, लार्जेस्ट वाली जो है, अगर क्रमिक पूर्णांक चल रहा है, रेगुलर वे में कंसेक्यूटिव चल रहा है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आएगा, तो हमने 2 ऐड कर दिया। 2 ऐड करा तो कितना हो जाएगा, s
अपॉन 5 प्लस 2, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2/1 लेके एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो s प्लस 10/5 आएगा। तो s प्लस 10/5 आपका फाइनल आंसर होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या समझाया आपको, यहाँ पे हमने एक कंसेक्यूटिव सीरीज ले ली 5 नंबर की, ठीक है, 5 नंबर्स की कंसेक्यूटिव सीरीज ली है जो क्रमिक पूर्णांक बोल सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या किया हमने सारी सिचुएशन को हमने योग में जैसे नंबर का डिवाइड करा तो हमें मिड वैल्यू मिल गई, और मिड वैल्यू से हमने क्या करा, हमारा लार्जेस्ट नंबर देख लिया। जैसे मैं देखिए फिर से एक बार बताता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, इसका सम जो था 15, और यही सम दिया s, क्वेश्चन में s दिया हुआ। 15 में 5 का डिवाइड किया, मतलब टोटल 5 नंबर से 5 का डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिला, 3 मिला। मतलब ये कौन सी वैल्यू हुई, मिड वैल्यू। तो मिड की जगह हमने क्या रख दिया, s/5, और लार्जेस्ट नंबर कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, तो हमने 2 ऐड कर दिया। ठीक है, ये ऐसे याद रखिएगा। ठीक, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो s प्लस 10/5 फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मैं एक बार और सॉल्व कर दिया शॉर्ट में और क्लियर बता दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 + 2 + 3 के कितने पदों का योगफल 50-50 होगा? अच्छे से समझिएगा जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आपने नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर की सीरीज दी है प्राकृत संख्या की। ठीक है, नेचुरल नंबर की सीरीज जो है उसका जो सम निकालने का फॉर्म होता है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। कुछ फॉर्मूले जो आपको याद करना पड़ेगा, जैसे नेचुरल नंबर का सम हो गया और आपका विषम अंकों का सम अंकों, तो ये सारी पोजीशन आपको मैं बताऊंगा, तो इसमें आया हुआ है, तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। और एक आगे जब क्वेश्चन आएगा विषम और सम वाले, वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। नेचुरल नंबर का योग का फॉर्मूला होता है n+1 / 2, इक्वल में मैंने दे दिया 50-50। ठीक, अब इसको मैं लिखूंगा n+1 और 2 को ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा 0 0 1 और फिर हो जाएगा 10। ठीक है, 1 0 1 0 0। अब मुझे सामने दिख रहा है कि अगर मैं इसको ऑप्शन से n की वैल्यू ऑप्शन से पुट करता हूं तो मैं 100 ही पुट करूंगा, क्योंकि 100 × 101। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो आप एक चीज फॉलो कर सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्या है, मान लीजिए n आपने ये माना, ये n है, तो n+1 क्या होगा, n+1 हो जाएगा, यहाँ पे 51 हो जाएगा, यहाँ पे 52 हो जाएगा, यहाँ पे 101 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 102। और दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो 10100 बनाते वही फाइनल आंसर होगा। तो 100 का मल्टीप्लाई करने पे 101 में फाइनली 10100 बन रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 3 5 7 9 11 13 15 और 15 पदों तक का योग क्या होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब 15 पदों का योग ज्ञात करना, तो आपको याद रखना ये विषम नंबर की सीरीज है। विषम नंबर मतलब बोल सकता हूँ ऑड की सीरीज में हमेशा जो भी क्वेश्चन बनता है वो आपका स्क्वायर पैटर्न पे बनता है। तो 15 का स्क्वायर इक्वल में हो गया 225। आजकल क्या हुआ, इसमें एक पैटर्न और बता दो, इसमें एक क्वेश्चन और बनने लगा है। जैसे क्वेश्चन मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये आता है कि 81, मान लीजिए 81 कितनी विषम संख्याओं से मिलकर बना है, कितनी विषम संख्याओं से मिलकर बना। आजकल ये पैटर्न सीरीज में क्वेश्चन नहीं दे रहा है, आजकल इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, विषम संख्याओं से मिलकर बना है। अगर इंग्लिश में हाँ, क्वेश्चन ये बना हुआ है कि आपको बोलता है 81 कितनी विषम संख्याओं से मिलकर बना है। अब 81 कितनी विषम संख्याओं से मिलकर बना है, तो ये n² के पैटर्न पे ही चलता है, ये n² का पैटर्न बन रहा। अब जैसे मैं बोलूँ 225 कितनी विषम संख्याओं से मिलकर बना है, तो देखिए ये सारी विषम संख्या जब आपस में ऐड करा गया है तो क्या बना है 225। तो ऐसे ही 81 कितनी विषम संख्याओं से मिलकर बना है, तो √81 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो 9 यहाँ पे फाइनली आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आजकल आ रहा है पैटर्न पे, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल। अब देखिए a × b × c में ये मैंने 3 वैल्यू ले लिए और इक्वल में दिया ये 3 वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 385।
अब देखिए मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 5 का कहीं ना कहीं मल्टीपल मुझे दिख रहा है। इन सारी वैल्यू पे मुझे 5 का मल्टीपल, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 दिख रहा है तो मैंने 5 ले लिया। और फिर अगली वैल्यू बी और सी क्या हो सकती है उसको निकालने के लिए मैंने क्या करा, 385 में अगर मैं 5 का डिवाइड कर देता हूँ तो 5 सत्ते 35 35 और 5 सत्ते पैसे मतलब 71 बनेगा। तो मतलब बी और सी की वैल्यू कितनी बनेगी, 71 वो 77 सॉरी 77 बनेगी। तो ये b कितना हो जाएगा 7 और c कितना हो जाएगा 11। तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ कि b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। b की वैल्यू आपकी कितनी होगी 7 और c की वैल्यू होगी 11, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे इन वैल्यू का तो 385 बनेगा। अब आपको बोला b इंटू सी इंटू डी इक्वल में हो जाएगा 1001, ठीक है। तो d इक्वल में क्या हो जाएगा 1001 डिवाइड बाय b इंटू सी। जब ट्रांसफर करके लेके आओगे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 7 इंटू 11 और जब इस वैल्यू को टोटल काटोगे तो वैल्यू आपकी जो यूनिट डिजिट से भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से कंपैरिजन मतलब 13 पुट करने में आ रहा, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, काटने के बाद 13 आएगा तो 13 आप देख लीजिएगा। और यहीं पे अगर मैं यूनिट डिजिट से कंपेयर करता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13, 3 का 1 में करोगे 3 और 3 का 7 में करोगे 21 मतलब 1 आता। और यूनिट डिजिट 1001 जो हो रहा है वो 1 यूनिट डिजिट किसको पुट करने पे आ रहा 13, तो यहाँ पे 13 फाइनल आंसर होता। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने 13 फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते 1 2 3 4 10, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई है इक्वल में, इसको लेने की अभी जरूरत नहीं, बस ये याद रखिएगा कि ये 1 2 3 4 और 10 का सम जो है 55 है। मैंने 6 + 12 + 18 प्लस डैश 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 मैंने मान लिया 60, ठीक है। अब इस वैल्यू का जो सम है वो निकालना है कि क्या होगा। तो मैंने क्या किया, 6 को कॉमन निकाल लिया, 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 ये हो जाएगा 10, ठीक। अब इसको कॉमन निकाल लिया तो इस पोजीशन में अगर मैं बात करूंगा तो ये पूरी वैल्यू का जो सम है, ये पूरी वैल्यू का जो सम है ये आपको दिया है कितना है 55। तो 55 6 इंटू 55 कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। तो 330 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैं आंसर लगा दूँ ये 330, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ 1 2 3 4 9 एंड देन 50। यहाँ तक देखिए एक पार्ट दिया है, फिर ये एक डिक्रीजिंग पार्ट दिया हुआ है। तो ये दो क्वेश्चन को मिक्स करके बनाया गया। तो पहले मैं इस पे लगाता हूँ इस सीरीज पे मैंने पहले सम लगाता हूँ तो ये पैटर्न होगा नेचुरल नंबर की सीरीज। और नेचुरल नंबर में सम अगर निकालते हो तो क्या होता है n+1 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अच्छे समझिएगा। सेकेंड में इस वैल्यू पे अगर सम का फॉर्म लगाते हो तो इस वैल्यू में सम का फॉर्म क्या हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2। इसमें भी वही पोजीशन होगी। टोटल नंबर कितने 49, तो मैं 49 इंटू 50 डिवाइड बाई 2 कर दिया, ये हो गया 25। अच्छे समझना जो समझाऊंगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे या तो मल्टीप्लाई की पोजीशन पे ले आइए, सारी वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में 25 एकम 25 5 और 2 आ जाएगा 25 पंजे 125 और 2 कितना आ जाएगा 1275 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1250 में और 25 माइनस करेंगे, देखिए 1275 हो जाएगा। प्लस इसको करोगे तो 25 पंजे 125 1250 और 25 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 1225 और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2500। यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा, जो कि फाइनल आंसर है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई की पोजीशन से थोड़ा सा और इजीली करना चाहूँ तो मैं 25 इसको लिख सकता हूँ 50 + 1 प्लस इसको लिख सकता हूँ 50 - 1 इंटू 25। 25 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 1250 प्लस 25 और इसमें मल्टीप्लाई करोगे 25 में 50 का तो 1250 माइनस 25। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1250 और 1250 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 2500। तो ये भी कर सकते हो अगर पैटर्न वाइज में, नहीं तो मल्टीप्लाई करने की पोजीशन कर पा रहे हो तो इजीली मल्टीप्लाई करना। अब ये नहीं करना कि 51 और 25 कर लिया फिर ये सब मल्टीप्लाई कर रहे हो डबल, ये नहीं करना है ना, ठीक है। हमें टाइम बचाना है, बस इस चीज को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है।
जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और वैल्यू छोटे 7 9 इस तरह से दिया रहे तो थोड़ा सा इसमें एक पैटर्न है, उस पैटर्न को याद रखिएगा। और नहीं पैटर्न याद नहीं आता तो आप 7 क्रमिक पूर्णांक सम क्रमिक पूर्णांक लिखना। तो मैंने लिख लिया पहला 2 सबसे छोटा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर आपका 12 और फिर मैंने लिख लिया 14। ये 7 क्रमिक पूर्णांक हैं जो आपको दिए। इनका योग दिया है 140। देखिए याद रखिएगा इनका योग। तो मैं अभी आपको एज्यूम कर रहा हूँ कि 140 मैं नहीं मान रहा हूँ। इसका योग अगर मैं एक्चुअल में निकालूंगा तो इसका योग एक्चुअल में कितना आ रहा है वो याद रखना, ठीक है। 8 2 10, 10 और 10 20 और 10 30, 30 और 26, 30 और 26 कितना हो जाएगा 56, 56 हो जाएगा। और 56 में 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो इसका जो एवरेज आ रहा है ना, एवरेज जो आ रहा है ना वो 8 आ रहा है। तो मतलब ये मिडिल वाली वैल्यू है, इसका एवरेज बन रही है, मतलब मिड बन रही है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अगर पूछेगा कि बताइए मिड वैल्यू क्या होगी इसमें, तो इसमें मिड वैल्यू 8 होगी। अब अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो योग है, योग कितना 140 और वैल्यू कितनी है 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसकी जो मिड वैल्यू निकलेगी 140 वाले में वो क्या निकलेगी 20, ठीक। अब तो इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है, तो 8 और 14 के बीच में डिफरेंस कितने का 6 का। तो इस फाइनली इसमें भी डिफरेंस कितने का होगा 6 का। तो 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे 26 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। तो मैंने एग्जांपल देके समझा दिया कि इस पोजीशन पे मिड वैल्यू क्या 8 हो रही थी और यहाँ पे मैंने मिड वैल्यू बना लिया 20 में 6 ऐड करा तो 26 फाइनल आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत विषम। देखिए विषम की भी कहानी वही होती है। आपको विषम लिख लीजिए 1 3 5 7 9 11 के बाद आ जाएगा आपका 13। ये 7 जो है विषम पूर्णांक दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग से 7 इसलिए लिया क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली हो जाए, दिक्कत नहीं जाए, ठीक। यहाँ पे देखिएगा 9 में 1 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक। 7 में 3 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। 10 और 10 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 में अगर मैं 11 ऐड करता हूँ या 10 ऐड कर दीजिए। 25 में 10 ऐड करेंगे 35 और 1 36 और 36 में 13 करेंगे 49 और 49 में 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7। तो यहाँ भी जो वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है मिड बन रही है। यहाँ भी वैल्यू जो बन रही है वो क्या बन रही है आपकी मिड वैल्यू बन रही है। तो यहाँ भी हमने मिड वैल्यू पकड़ लिया। अब मिड वैल्यू क्या हो रहा है सम को डिवाइड करने पे आ रहा। तो यहाँ पे सम कितना दिया 133 और 7 डिवाइड करेंगे तो 7 से कितने बार पे जाएगा 1 और कितना बचा 6 मतलब 19 हो जाएगा, ठीक है। अगर सम मिड वैल्यू 19 है तो सबसे छोटा नंबर पूछा है। सबसे छोटा नंबर देखिए 7 से 1 कितना माइनस करने पे आया 6 माइनस करने पे आया। तो यहाँ पे 6 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो 13 सबसे छोटा नंबर होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। 3 से गुणा करके बनी 100 तथा 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब समझिएगा 100 से बड़ा जो 3 से डिवाइड नंबर है डिविजिबल है 102 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं और लिखना चाहूँ, चलिए मैं और लिख देता हूँ। 102 के बाद अगला नंबर जो होगा 102 के बाद वो होता है 105। फिर अगला नंबर अगर मैं ऐसे ही आगे बढ़ूंगा तो अगला नंबर होता है 198, ठीक है। अगर मैं टोटल नंबर की बात करूं, अच्छे से समझना, टोटल नंबर की बात करूं तो यहां से 198 में 3 का डिवाइड करता हूं। टोटल 198 में 3 का डिवाइड करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। लेकिन ये कहां से कहां तक है 1 से लेके 198 तक 3 से डिविजिबल वैल्यू है 99। मुझे क्या चाहिए 102 के पहले आता है आपका 99 और 99 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो 99 में 33 माइनस करेंगे तो 66। तो मैं ये बोल सकता हूँ 102 से 198 तक टोटल 66 नंबर है जो किससे डिवाइड होंगे 3 से डिवाइड होंगे। मैं ये बोल सकता हूँ, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा कि 66 नंबर है जो किससे डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए योग का फॉर्मूला लगा सकते हो और शॉर्ट भी बता दूंगा, लेकिन उसके लिए ऑप्शन का एजम्पशन करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। 2 + n - 1 × d ये हो जाएगा।
एन अगर मैं बात करूं तो टोटल 66, याद रखिएगा 66 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 102, ए की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, प्लस 66 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, ठीक। अगर मैं आगे की वैल्यू बात करता हूँ, इंटू डी करोगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। अब देखिए ये भी जो वैल्यू है 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 का मल्टीपल मिलेगा, यहाँ भी 3 का मल्टीपल मिलेगा और यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल मिलेगा, मतलब जो वैल्यू मिलने वाली है वो 9 का मल्टीपल मिलने वाली है। और आप चेक कर लीजिएगा सारी वैल्यू जो है वो 9 के मल्टीपल पे जाएगी, इतना याद रखिएगा। और बाकी आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो 9 का मल्टीपल जो मिल रहा है, बी ऑप्शन मिल रहा है, बस वही आंसर होगा 4950। बाकी और कोई वैल्यू जो है वो 9 का मल्टीपल नहीं मिलेगी, मतलब 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो यही वैल्यू जो है बस 9 से डिवाइड हो रही है, तो इसलिए आंसर आपका यही होगा 4950, ठीक है। फिर बोला 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72, इनमें से सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए यहाँ पे 3 क्रमागत बोला है, 3 क्रमागत बोला है, तो 3 क्रमागत में या तो फिर देखिए सबसे बड़ी संख्या ये दिया है, तो मैं ये बोल सकता हूँ 21, फिर 21 के पहले अगर मैं 3 से डिवाइड वाला नंबर बोलूँ 18, और 18 के पहले आ जाएगा 15, अच्छे समझिएगा। फिर अगला आ जाएगा आपका 24, फिर अगला आ जाएगा आपका 27 के पहले आ जाएगा 24, और 24 के पहले 21, अच्छे से समझना। देखिए मैं इजी वे में भी बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको ऑप्शन वाइज पे बता रहा हूँ। 24, फिर 21 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद 36 लिखते हैं, तो 36 के पहले 33 आएगा, और 33 के पहले कितना जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट बस आपको मैच करना है, यूनिट डिजिट किस वैल्यू का मैच हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 8, 5, 13 और 1, 14, मतलब 72 योग। अगर मैं इनको सबको ऐड करता हूँ तो कितना आना चाहिए, 72, लेकिन 72 यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐड करता हूँ तो 7, 5, 12, देखिए 72 यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2, 2, 4 और 1, 6, मतलब कितना हो जाएगा आपका 27 और 24, 27, ऐसा कर लीजिए 20, 60 हो गया, 60 और 7, 4, 11, 12, 60 और 12 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 72 आएगा, ठीक है। ये हो सकता, मतलब होएगा, यही आंसर होगा। आगे चेक कर लेते, देखिए 24 और 1, 25, 25 और 20, 45, 45 और 18, 45 और 18, यूनिट डिजिट भी सेम नहीं आ रही, तो ये तो नहीं होगा। 45 में अगर मैं 20 ऐड करूंगा 65 और 2 कम करूंगा 63 आएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। तो आंसर आपका सबसे बड़ी संख्या बोला था, तो सबसे बड़ी संख्या बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर होगा 27 के रिस्पेक्ट पे। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, अच्छे समझिएगा, और शॉर्ट करना चाहते हो, और शॉर्ट समझना चाहते हो तो और शॉर्ट भी हो जाएगा। इतना बड़ा कोई देखिए इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है ये, बस छोटा सा है, आपको समझना है। क्या समझना है, समझिए। 3 से विभाजित 3 क्रमागत, 3 क्रमागत, जब भी क्रमागत की बात करें तो सबसे छोटा नंबर लिख लेना जो 3 से विभाजित है। इसका योग करिए, देखिए इसका योग करिए, 9, 6, 15 और 3 कितना होगा, 18, और 18 में 3 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 6। तो 6 आपकी देखिए मिड वैल्यू बन रही है। मैं बोला आप 6, 9 और 12 ले लीजिए, कितना जाएगा 27, और 9 से डिवाइड करोगे कितना, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है आपकी, थोड़ा सा पेन प्रॉब्लम कर रहा है, 2 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है आप समझिएगा, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू बनी है वो कितनी बनी है, 9 बनी है, देखिए मिड वैल्यू बनी है। तो डायरेक्ट आप कुछ मत करिए, 72 पे डिवाइड कर दीजिए 3 का, कितना आएगा 24 आपकी मिड वैल्यू है, और 3 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 27। तो 27 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया? तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर मैं अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझिए। 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, ठीक है, तो संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ पे इस पे नहीं जाइएगा, क्योंकि सारी वैल्यू जो है वो मे भी 336 ही बना रही है। 8 दूनी 16, 4 चौके 16, 6 कम 6, 7 8 56, सब 336 बनाइए, क्योंकि यूनिट डिजिट भी मैच करके सामने दिख रहा है 336 बनाइए। आपको उनका योगफल और उनके अंतरफल से 28 अधिक है। अब एक चीज समझाता हूं, 42 + 8 कितना होगा, 50,
और 42 में 8 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 42 में 8 माइनस करोगे तो 34 आएगा। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 42, बस समझाने के लिए, नहीं तो इसको तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था और डायरेक्ट आंसर बताता। 42 माइनस 8 कितना हो जाएगा 34, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 16 है, तो छोटे वाले नंबर का दुगना ही डिफरेंस कहलाएगा। याद रखना, छोटे वाले नंबर का दुगना। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, छोटे वाले नंबर का दुगना ही डिफरेंस होगा। तो कौन सा है इन सब में, देखिए ये सारे बड़े हैं, ये सारे छोटे हैं, तो इसका दुगना करें तो कितना आएगा 28। तो देखिए ये 28 आपका क्या था, डिफरेंस। अधिक मतलब डिफरेंस है, याद रखिएगा। तो 28 के बराबर 28 कौन से ऑप्शन पे आ रहा है, बी ऑप्शन पे दुगना करने पे आ रहा है, क्योंकि 16 दूनी 32 और 7 दूनी 14 आएगा। तो 28 ही आपका फाइनली बी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर होगा। सबसे इजी वे में इसी तरह से करना है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे आपको पूरा लैंग्वेज बेसिस पे ही जाना पड़ेगा, इसमें और कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको लैंग्वेज बेसिस पे जाना पड़ेगा। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल, 71 और एक अज्ञात संख्या n मान लीजिए या कोई x मान लीजिए, इसके गुणनफल में 47 को जोड़ दिया जाए और किससे डिवाइड किया जाए, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, 7 से डिवाइड किया जाए तो 98 मिलेगा, यही बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, 7 का अगर मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाए, 71 इंटू एक्स प्लस 47 और 7 से गुणा इधर कर दो, 7 ही 8 56 और ये 5 हो जाएगा, 7 नाम 63 और 63 और 5 कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझिएगा, 7 का गुणा कर दिए, 7 8 56 और 6 5, 7 नाम 63 और 5 68 आ जाएगा। ठीक है, अब यूनिट डिजिट पर चेक करना है, 2 अगर पुट करते हो तो 2 एकम 2 और यूनिट डिजिट ऐड करोगे तो 7 2 9 आएगा, तो 6 यूनिट डिजिट चाहिए तो 2 कट गया, 2 आंसर नहीं होगा। 4 पुट करते हो तो देखिए 4 पुट करते हो तो 4 एकम 4 और 7 4 11, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ पे फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 5 पुट करते हो, मान लीजिए यहाँ पे 5 पुट करते हो तो 5 पुट कर दीजिए, 5 एकम 5 और 7 5 12। ठीक है, 5 एकम 5 हो जाएगा और 7 5 12 आपका फाइनल होगा। तो इस पोजीशन पे आपका जो आंसर है, ठीक है, हाँ, आपका जो आंसर आएगा निम्न में से किस संख्या का, अच्छा गुणज पूछा है, गुणज 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 मतलब पूरा करना पड़ेगा। मैं सोचा x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ठीक है, यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा क्योंकि गुणज पूछ रहा है। ठीक है, गुणज के लिए आपको पूरा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू निकाल लो, तो x बोला है तदनुसार वह अज्ञात संख्या, मतलब x किसका गुणज है, तो मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, 47 इसमें से माइनस कर दीजिए, इसको इस पूरी वैल्यू को ट्रांसफर करके 47 माइनस करिए, तो 686 में 47 माइनस करेंगे तो 16 में से 7 जाएगा 9 आएगा। ठीक है, ये बचेगा कितना 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, तो 539 आएगा। ठीक है, अब 539 तो x इक्वल टू 539 डिवाइड बाय 71। ठीक, 539 नहीं 639, सॉरी 639 आएगा। ठीक है, 639 आएगा। मैं इसको थोड़ा सा और सही कर देता हूँ, वापस मिटा के 639, आपकी जो वैल्यू होने वाली है वो 639 होने वाली है यहाँ पे 639, और 71 से ये कितने टाइम कटेगा, 9 टाइम कटेगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 9, और x की वैल्यू अगर आपकी 9 आ रही है तो ये किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो 3 यहाँ पे 3 फाइनल आंसर होगा, है ना। पुटिंग होता तो हम x से डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते थे, डिविजिबल पूछा था इसलिए 3। हाँ, बस ये याद रखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, मैंने देखा नहीं, चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम में। ठीक है, यदि दो संख्याओं का योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है। दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से, मतलब मान लीजिए a प्लस बी ये योग है, ठीक है, इसको पहले a से मल्टीप्लाई किया गया तो 247 मिला, और इसी योग को फिर b से मल्टीप्लाई किया गया तो आपको मिला है 114। अब देखिए, बुक में बड़ी अजीब मेथड दी हुई है, आपको कुछ मत करना, इसमें आप निकाल दीजिए रेशियो फॉर्म, इससे ये कैसे जाएगा, a और b का रेशियो फॉर्म जो मिलेगा, ये वैल्यू को काटो, इसको काटोगे तो ये कटेगा आपका 19 से, 19 एकम 19, क्योंकि 19 से 114 कटेगा तो ये भी में भी 19 से, ऐसे आप
दिमाग में बैठा सकते हो, क्योंकि 114 और कोई वैल्यू से 6 से तो कट रहा है, लेकिन इसका योग 6 नहीं बन रहा, 6 7 13 बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सारी चीज़ें बैठा सकते हो, क्योंकि 3 का मल्टीपल बनना चाहिए योग। अगर कोई वैल्यू 6 से डिवाइड है और 2 का, तो ये यूनिट डिजिट भी नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से दिमाग लगा सकते थे। अब 247 में अगर 19 से डिवाइड करते हो तो 19 से कम 19, ठीक, बचेगा कितना 5, 19 तिया 57 आएगा, 19 से काटोगे 6 आएगा, 13 और 6 यहाँ पे फाइनल आपको ए और बी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और इसका क्या बोला, उनका योगफल कितना होगा, तो 13 और 6 को ऐड करोगे तो 19 आएगा, तो योगफल 19 आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। उनका अंतर, उनका योगफल और उनका गुणनफल, शून्यतर, दो शून्यतर संख्याएं। ठीक है, अब उनका अंतर, उनका योगफल और उनका गुणनफल। अब शून्यतर क्या होता है, नॉन जीरो नंबर। ठीक है, नॉन जीरो नंबर मतलब शून्यतर। ठीक, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, अच्छे से समझना। अंतर दिया है, ठीक है, योगफल दिया मतलब a प्लस बी दिया है, और उनका गुणनफल मतलब ये दिया, और इनके बीच का रेशो दिया है। 1 हो गया, 5 हो गया, और ये कितना हो गया 36। तो मैंने इसके साथ एक कॉमन नंबर ले लिया ये। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ a माइनस बी इक्वल में x और a प्लस बी इक्वल में 5x, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि x एक कॉमन नंबर ले लिया। अगर ये सिर्फ 1:5 पे में होता तो मैं इधर पे इसको कॉमन डायरेक्ट नहीं उठा सकता था, सिंगल सिंगल नहीं उठा सकता था, क्योंकि जब तक इनके बीच का कॉमन नंबर मुझे नहीं पता चलेगा, और उसी कॉमन नंबर को मैंने क्या माना है, x माना है। तो इस चीज को याद रखिएगा, डायरेक्ट कभी नहीं उठाना इस क्वेश्चन में, क्योंकि गलती हो जाएगी और आंसर कभी नहीं आएगा। तो कभी भी जब रेशो कंफर्म नहीं होते, इसको नॉट कंफर्म रेशो होता है। नॉट कंफर्म मतलब जो आपस में कट नहीं रहे हो, तो ये नॉट कंफर्म रेशो। तो रेशो जब भी आपस में कंफर्म नहीं होता तो उनके बीच पे एक आपको HCF मानना पड़ता है, या एक वैल्यू ऐसी मानना पड़ता है, ये मान के चलना पड़ता है कि ये कट के फाइनली बनी हुई है इस रेशो पे, 1:5:36 पे। ठीक है, तो हम बात करते हैं B से B कटेगा तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, x और 5x को, तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है, अब इसको ऐड करने के बाद अगर मैं वैल्यू बताऊंगा तो 6x हो रहा है, तो a इक्वल में कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अब a की वैल्यू 3x हो रही, समझिएगा, a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3x, तो a की वैल्यू अगर 3x, तो b की वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी, तो कितनी होगी, b की वैल्यू 2x। ठीक है, अब a की वैल्यू 3x है, तो b की, देखिए a इधर रखिएगा और इक्वल में 5x चाहिए, तो a अगर 3x है तो b कितना हो जाएगा 2x। अब समझिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको a इंटू बी इक्वल में दिया है 36। अब यहाँ पे मैं 3x वैल्यू मिल चुकी है a की, b की मिली 2x। ठीक है, 36, तो ये 36 के बराबर है, तो 6x स्क्वायर इक्वल में कितना जाएगा 36, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितना मिल जाएगा आपका, सॉरी 36x। ठीक, तो आपको अगर मैं बात करूं तो x से ये स्क्वायर कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, x से स्क्वायर कैंसिल कर दूंगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो x की मिलेगी कटने के बाद। ठीक है, और 6 को 36 से काट दिया तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। x की वैल्यू 6 है, तो उनका योगफल ज्ञात करना है, तो उनका योगफल कितना दिया था 5x, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्लैक से लिख देता हूँ, आपको दिया है a प्लस बी बराबर इक्वल में 5x, और 5 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो 30 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो योग आपका कितना आ गया 30, तो 30 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है, समझ में आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ पे 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का गुणनफल 42 है। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर पुटिंग पे आ जाओगे तो पुटिंग में समझ में आ जाएगा तो डायरेक्ट कर सकते हो, पुटिंग में नहीं समझ में आएगा तो मैं मेथड भी आपको बता दूंगा, मेथड क्या करना है। ठीक है, मुझे क्योंकि देखिए पुटिंग समझ में आ रहा, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है पुटिंग में, लेकिन मुझे पुटिंग समझ में आ रहा। 42, देखिए यहाँ पे देखिए 42 और 56 दोनों 7 के मल्टीपल आ रहे हैं, 7 के मल्टीपल आ रहे हैं मतलब b कॉमन आ रहा है, तो देखिए 6 का मल्टीपल नहीं है 7 का है, इसलिए 7 ये और 7 ये, b की वैल्यू 7 है। अब b की वैल्यू 7 है तो a की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, अब 6 इंटू ए करता हूँ यहाँ पे, है ना, 6 इंटू ए दिया।
अब ये 7 है तो ये 8 होगा, और बस आप रीचेक कर लो, ये 8 है और A 6 है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 48 आ रहा है। ये रीचेक करें, हमने चेक करें हैं, ठीक है। तो ये चेक करें, मतलब C की वैल्यू जो है वो 8 रखी गई है, मतलब C की वैल्यू जो होगी वो 8 होगी, फाइनल आंसर होगी C की वैल्यू 8। इतना समझ में आया। अब हम इसको मान लीजिए मेथड से करना है, ये तो पुटिंग आ गई भाई कि पुटिंग हमने बता दिया, पुटिंग को कैसे करना है किस तरह से, कि पहले कॉमन वैल्यू देख लीजिए, दोनों के बीच का SCF नंबर 56 और 42 के बीच का SCF कितना था, 7 था, और B इधर पे कॉमन आ रहा था तो B हमने 7 माना, तो A कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब A 6 हो जाएगा तो पोजीशन आपकी क्या बन जाएगी चेक करने के लिए, C की वैल्यू 8 हो रही तो 6 × 8 48। अब देखिए मेथड पे आते हैं, A × B 42, B × C 56, ठीक, और यहाँ पे लिख लिया A × C बराबर 48। समझिएगा, इन दोनों का रेशो ले लो, B से B कट जाएगा, A/C की वैल्यू मिल जाएगी आपको, 7 से काटोगे 6 या फिर 14 से काट दीजिए 3, और ये बन जाएगा 14 × 14 14 × 56, तो ये 3 और 4। अब देखिए ये नॉट कन्फर्म रेशियो, फिर से बता दें, जब तक रेशियो आपस में कट रहे हैं तो वो कन्फर्म है, और जब रेशियो आपस में नहीं कटते तो वो नॉट कन्फर्म, तो इनके बीच में x मान लिया, तो ये हो गया 3x × 4x बराबर 48। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 12x² बराबर 48, 12 से काट दोगे 48 को तो 4 टाइम में, तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो x इक्वल में कितना आ जाएगा 2। अब x की वैल्यू 2 है तो हमें c निकालना था, c कितना हो जाएगा 4 × 2 मतलब कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8 आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पे। तो ये मेथड है, तो 8 आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये मेथड है, मेथड आप इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पे 15 क्वेश्चन की सीरीज आपकी कंप्लीट होती है। क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और फाइनली जितने भी लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और बिल्कुल शॉर्ट मेथड में शारदा को सॉल्व कर रहा हूँ, जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी शॉर्ट मेथड में शारदा को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शॉर्ट मेथड में शारदा बने। और बाईलैंग्वेज PDF, बड़ी मेहनत करना पड़ रहा है PDF के लिए, क्योंकि PDF जो है मान लीजिए या तो हिंदी फॉर्म पे मिलेगी या तो इंग्लिश फॉर्म पे मिलेगी। अब उसको मुझे पूरा टाइप करते हुए फाइनली इसमें लेके आना, हिंदी इंग्लिश दोनों बोथ लैंग्वेज में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो देखिए मुझे समझ में आ रहा है कि वीडियो का व्यू जो है वो कम से कम 200 समथिंग अप्रोक्स पे जा रहा है, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक जो है उतने नहीं समझ में आ रहे हैं मुझे। तो अगर मैं इतना बस आग्रह करता हूँ कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब इतना तो कर सकते हो। बस इतना आपसे चाह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और एक चीज़ और, शेयर ये करना ना भूलें। जितना आप शेयर करेंगे वीडियो को, जो आप इस वीडियो को देख के अगर सिलेक्शन लेता है, ठीक है, उसमें उसकी दुआओं से आपका भी सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और जो भी जिस गांव में या जहां भी रह रहा है, हर एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, हर स्टेट एग्ज़ाम, चाहे आप MP के एग्ज़ाम के लिए बोल दीजिए, चाहे UP के एग्ज़ाम के लिए बोल दीजिए, चाहे बिहार के, और चाहे रेलवे SSC, सारे एग्ज़ाम के लिए आप बोल दीजिए, सारे एग्ज़ाम के हिसाब से मैथ्स आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। इस चीज़ को भी याद रखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर के बारे में बिल्कुल याद रखिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी। चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।